नमस्कार, मैं रूबी फोगाट यादव आज के हमारे आध्यात्मिक यात्रा स्पिरिचुअल जर्नी में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं जिस चक्र के बारे में आपको जानकारी देने जा रही हूँ, वो चक्र जिस पर पूरा ब्रह्मांड टिका है, वो चक्र जो हमें अगले चक्र के साथ यहीं से एक्टिवेट कर देता है, वो चक्र जिस चक्र को यदि आप जागृत कर लेते हैं, पूरी तरह से एक्टिवेट कर लेते हैं, तो आप उस परमात्मा का कहीं ना कहीं हिस्सा बन जाते हैं। वो चक्र जो आपको वो सभी ताकत, वो सभी शक्तियां देता है, जिसके माध्यम से आप न सिर्फ अपने परिवार का बल्कि आम जन का भी कल्याण कर सकते हैं। आपकी इंट्यूटिव पावर बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है। आप भविष्य के बारे में जानकारी देने लगते हैं। हमारा सबकॉन्शियस माइंड बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाता है, जागृत हो जाता है। उससे हम काम लेना शुरू कर देते हैं। परमात्मा की जानकारी हमें मिलने लगती है। हम परमात्मा को पहचानने लगते हैं। हमें अपने आसपास की जीव आत्माएं दिखाई देने लगती हैं। सूक्ष्म शरीर को हम महसूस कर सकते हैं, क्योंकि जिस शरीर की आज मैं आपको जानकारी देने जा रही हूँ, वो सूक्ष्म शरीर, उसी से कनेक्टेड है हमारा ये, जिसे हम थर्ड आई कहते हैं। ये हमारा छठा चक्र। इस शरीर के छठे चक्र का नाम है थर्ड आई, त्रिनेत्र, अजना चक्र, आज्ञा चक्र, पानियल ग्लैंड। इसे आप किसी भी नाम से बुला सकते हैं। इसे 10वां द्वार भी कहा जाता है। ये चक्र हमारे दोनों आंखों के बीच में, यहाँ जहां हम तिलक लगाते हैं, बिंदी लगाते हैं, इस जगह पर आईब्रोज के बीच में थोड़ा सा पीछे की तरफ होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड पर। यह चक्र जब एक्टिवेट हो जाता है तो इंसान अपने नए आयाम में आ जाता है। आयाम की सभी जानकारी मैं आपको अपने अगले वीडियो में दूंगी, जो मैं आगे वीडियोस बनाऊंगी। हमारे कितने आयाम हैं, कितने डायमेंशंस हैं, क्योंकि 3 डायमेंशन को तो हम सभी जानते हैं, लेकिन जब ये चक्र जागृत हो जाता है तब हम पहुंच जाते हैं चौथी डायमेंशन में, उसके बाद 5वीं, और ये डायमेंशन टोटल 64 हैं। इन सभी की जानकारी मैं आपको अपने आने वाले वीडियोस में दूंगी। इस चक्र के जागृत होने से साधक के पास वो ताकत आ जाती है जिससे आप कुछ भी बुरा घटित होने से पहले ही किसी भी व्यक्ति को सचेत करके कुछ अच्छा होने के लिए आप उनको बता देते हैं, आप लोगों को समझा सकते हैं। क्योंकि ये वो ज्ञान है जो ऋषियों ने, मुनियों ने जब शिव जी से सीखा, समझा, क्योंकि कुंडलिनियों का ज्ञान हमारे वेदों में शिव शंकर भोलेनाथ ने ही दिया है। जब उन्होंने बताया, उन्होंने सीखा और साधकों ने साधना की, सिद्धियां प्राप्त की, तब उस समय पे उन्हें ये भी कहा गया था कि यदि आपको ये ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो आप इस ज्ञान को बांटे जरूर। इसीलिए ही गौतम बुद्ध को जब ये ज्ञान प्राप्त हुआ था तो वो चाहते तो दुनिया कभी भी त्याग सकते थे, लेकिन उन्होंने एनलाइटमेंट के बाद भी, इस ज्ञान को पाने के बाद भी लोगों में इसकी जागरूकता फैलाई, लोगों को कनेक्ट किया, ताकि लोग अपनी आत्मा को उस परमात्मा से जीते जी कनेक्ट करके, कनेक्टिविटी को स्थापित करके अपने जीवन को संवार सके। तो इसी ग्लैंड की, इसी आपको चक्र की आज मैं आपको बात बताने जा रही हूँ, जिसे हम पाइनियल ग्लैंड भी कहते हैं, जिसे थर्ड आई भी कहते हैं। पाइनियल ग्लैंड इसलिए कहते हैं क्योंकि थर्ड आई के एक्टिवेशन के बाद ही पाइनियल ग्लैंड का एक्टिवेशन हो जाता है, जो हमारे अगले चक्र में, अगले चक्र से कनेक्टेड है। तो ये हमारा जो आज का चक्र है, आज्ञा चक्र, थर्ड आई चक्र, त्रिनेत्र चक्र, ये बिल्कुल वहीं पर होता है जहां पर हमने शिव शंकर की, यदि आप लोगों ने कभी स्वरूप देखा हो तो उसमें उनकी तीसरी आंख होती है। जिस जगह उनकी तीसरी आंख है, बिल्कुल वहीं हमारी तीसरी आंख है। लेकिन इस भौतिक शरीर से हम उस तीसरी आंख को देख नहीं सकते, क्योंकि उसके लिए चाहिए सूक्ष्म शरीर। जिस तरह से हम अपने इस भौतिक शरीर के अंदर अपनी आंखों को देखते हैं, लेकिन हम उनके विजन्स को, उनकी साइट को नहीं देख सकते, उसी तरह से हमें सूक्ष्म शरीर की आवश्यकता पड़ती है। जब हमें अपनी आत्मा को पहचानना हो या हमारी थर्ड आई हमें देखनी हो, तो वो तभी संभव है जब हमारा ये सूक्ष्म शरीर एक्टिव हो, जब हमारी थर्ड आई एक्टिव हो जाएगी, जागृत हो जाएगी, तभी हम देख पाएंगे। क्योंकि हमारा जब ये थर्ड आई, आज्ञा चक्र जागृत हो जाता है, उसके जागृत होने के बाद हमारे अंदर इतनी पावर आ जाती है कि हमारे इस भौतिक शरीर के अंदर, जिसे विज्ञान अभी तक सिर्फ 10 से 12% ही पढ़ पाया है, उसके अंदर जो हमारे मस्तिष्क है, इसका हम अपने पूरे जीवन में मात्र एक सामान्य व्यक्ति
2% इस्तेमाल करता है। जबकि जो हमारे यहाँ पर बहुत बड़े बड़े वैज्ञानिक हुए हैं, पूरे विश्व भर में हुए हैं, चाहे वो स्टीफन हॉकिंस हो, एडिसन हो, टेस्ला हो, ऐसे वैज्ञानिक, ऐसे ऐसे महान हस्तियां, ऐसे ऐसे लोग इस अपने सबकॉन्शियस माइंड का जब एक्टिवेट उन्होंने कर लिया साधना के माध्यम से, तब उसका वो मात्र 10 से 20% ही इस्तेमाल कर पाए। तो हमारा जो ये शरीर है, इसके अंदर हमारा मस्तिष्क आधा तो सोया हुआ है, अनयूज्ड है, जिसका कभी इस्तेमाल नहीं होता है। लेकिन साधक यदि चाहे, जैसे स्वामी विवेकानंद जी थे, उनका दिमाग बहुत ज्यादा तेज इसलिए था क्योंकि उन्होंने साधना के माध्यम से अपने त्रिनेत्र को, तीसरी आंख को एक्टिवेट किया हुआ था और वो सबकॉन्शियस माइंड को भी जागृत कर चुके थे। इसीलिए इसको यदि हम जागृत कर लेते हैं, अपने तीसरे नेत्र को, तो हमारे लिए सारी चीजें क्रिस्टल क्लियर रहेंगी। हम पूरे ब्रह्मांड का जब चाहे चक्कर लगा सकते हैं, एस्ट्रल ट्रैवल कर सकते हैं, टेलीपैथी कर सकते हैं। हमारी जो ब्रेन वेव्स है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाती हैं। हम आंख बंद करके भी चीजों को देख सकते हैं। ये क्षमता, ये पावर हमारे पास आ सकती है। हमारा जो ये भौतिक शरीर है, इसके अंदर इस तीसरे चक्र को जागृत करने के लिए थोड़ी हमें साधना करनी पड़ेगी, थोड़ा हमें इस पर काम करना पड़ेगा, लेकिन ये जागृत हो जाएगा क्योंकि असंभव नहीं है। इस चक्र की मैंने आपको पोजीशन अभी बताई थी, पिट्यूटरी ग्लैंड पर हमारी दोनों आईब्रोज के बीच में या पीछे की तरफ है। इसका कलर जो है, इसकी एनर्जी, इसका कलर है वो डार्क ब्लू कलर का है, इंडिगो कलर, हल्के गाढ़े नीले रंग का है। इसका जो मंत्र है वो अक्षम है। ओम का उच्चारण भी हम कर सकते हैं इसकी साधना करने के लिए। इसकी कमल पंखुड़ियां, क्योंकि 2 नाड़ियों से जुड़ा है इसलिए 2 है। इसका जो एलिमेंट है वो माइंड है, स्पेस, दिमाग, मस्तिष्क हमारा। इसका सेंस ऑर्गन भी हमारा माइंड है। इसी के साथ साथ इसकी जो हमारी सेंसेस है, वो सेंसेस हमारे थॉट्स हैं, हमारे विचार हैं। जब ये हमारा इनएक्टिव रहता है तो हमें बहुत सारी समस्याएं अपने जीवन में आती हैं। हमें बहुत ज्यादा घबराहट रहती है, डर रहता है, साइनस की प्रॉब्लम आती है, माइग्रेन की प्रॉब्लम आती है। बहुत बार हमें भूलने की बीमारी हो जाती है, हम चीजें भूलने लगते हैं। ऐसी बीमारियां हमारे अंदर आ जाती है। हमारा नर्वस सिस्टम कभी कभी ब्रेक डाउन हो जाता है, फेल हो जाता है, ब्रेन ट्यूमर हो जाता है। हमारी जो याद करने की शक्ति है वो बहुत ज्यादा कमजोर हो जाती है। लेकिन ये हमारा जब जागृत होता है तो हमें बहुत सारी ताकत देकर जाता है। टेलीपैथी के माध्यम से हम जिससे चाहे उससे बात कर सकते हैं, बिना टेलीफोन के भी। हम टेलीपैथी के माध्यम से बात करने के साथ साथ अपने जो हमारा पास्ट लाइफ रिग्रेशन है, उसमें भी हम पास्ट लाइफ में भी जा सकते हैं। हम देख सकते हैं हमने क्या क्या किया, और हम और किसी और को भी यदि हम चाहें तो अपनी इस ताकत से, अपनी शक्ति से किसी और को भी हम ट्रैवल करा सकते हैं। हम चाहें तो हम स्वयं भी टाइम ट्रैवल कर सकते हैं। हम भविष्य में जाकर देख सकते हैं, हम अपना पास्ट जाकर देख सकते हैं। इसके साथ साथ हमारी 2 नाड़ियां जुड़ी हैं, क्योंकि मैंने बताया कमल पंखुड़ियां 2 हैं। तो नाड़ियां हमारी जो इसके साथ कनेक्टेड है वो है ईड़ा और पिंगला। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट नाड़ियां हैं। इन नाड़ियों के बारे में भी मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगी, जब आपको मैं जो हमारी बहुत इंपॉर्टेंट नाड़ियां हैं, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, इन सभी की जानकारी दूंगी। अब बात करते हैं इसको जागृत करने की, क्योंकि इसको जागृत करने के बाद बहुत पावर आ जाती है, बहुत ज्यादा हम लोग को विजन्स आने लगते हैं, इंट्यूशन, जो हमारी इंट्यूटिव पावर है वो बढ़ जाती है। हम पहले से पहले ही भविष्यवाणी करने लग जाते हैं। तो इसको जागृत करने के लिए हमें सबसे पहले जो इसके लिए योगा है, वो योगा है हमारी ब्रिज पोज, क्योंकि ब्रिज पोज को हम सेतु बंद आसन भी कहते हैं। इसके अंदर साथ साथ आप ईड़ा और पिंगला नाड़ी को आप बहुत ज्यादा एक्टिवेट करने के लिए, उनका अच्छे से इस्तेमाल करने के लिए आप प्राणायाम जरूर करें, क्योंकि प्राणायाम करने से बहुत बेनिफिट मिलेगा और कहीं ना कहीं प्राणायाम करने से इस चक्र को जागृत करने में बहुत ज्यादा आपको सहायता मिलेगी। इसी के साथ साथ हम अगर कलर थेरेपी की बात करते हैं तो कलर थेरेपी में, क्योंकि इसका कलर इंडिगो है, डार्क ब्लू कलर, गाढ़े नीले रंग की कांच की बोतल में आप पानी भर के 7-8 घंटे सूर्य के सामने धूप में रखें। सूर्य की किरणें उसमें 7-8 घंटे तक आएंगी, उसके बाद वो औषधि के रूप में तैयार हो जाएगी, तब आप उस पानी का सेवन कर सकते हैं। इसमें जो हमारे फल और सब्जियां हैं वो कोशिश कीजिए नीले रंग के या बैंगनी रंग के आप खाएं, चाहे वो बैंगन हो, ब्लूबेरीज हो, जो आप देखते हैं अंगूर भी आते हैं जो
ब्लू कलर, पर्पल कलर के होते हैं, डार्क कलर के, वो वाले आप अंगूर भी खा सकते हैं। तो इसमें बेरीज आप खाएंगे तो बहुत बेनिफिट होगा आपको। जामुन आप खा सकते हैं इसमें। अब मैं इसका सबसे अहम जो है साधना, उसके बारे में बताऊंगी, और इसका सब कुछ साधना पर ही बहुत ज्यादा टिका है। इसकी साधना करने के लिए आप बिल्कुल शांत जगह पर बैठ जाएं। उसके बाद अपनी पूरी शक्ति, पूरी एनर्जीज को आप दोनों आंखों के बीच में, यहाँ आईब्रोज के थोड़ा ऊपर फील करें। बिल्कुल आंख बंद करके आप करें। अगर आप चाहें तो आंख खोल भी सकते हैं, लेकिन अंधेरा होगा तो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगा। इसको करने का तरीका मैं आपको बताती हूँ। इसकी साधना करने का तरीका जो है, उसमें आपको बहुत ज्यादा सहजता से करना है। बिल्कुल भी प्रेशर नहीं बनाना है, नहीं तो आपको यहाँ पर बहुत ज्यादा खिंचाव महसूस होगा। लेकिन धीरे धीरे आप जितनी ज्यादा साधना करेंगे, ध्यान लगाएंगे, उतना ही ज्यादा आपको बेनिफिट होगा और ये खिंचाव भी खत्म होने लगेगा। और जिन लोगों को माइग्रेन की प्रॉब्लम है, उन लोगों का सर का दर्द भी धीरे धीरे गायब हो जाएगा। तो इसमें ध्यान लगाने के लिए मैं आपको अभी मंत्र का उच्चारण करके बताऊंगी, मगर उससे पहले एक बहुत छोटी सी चीज बताना चाहूंगी। जब आप ध्यान लगाएंगे तो आपको यहाँ पर अंधेरे में आंखों के बीच में बहुत दूर एक तारा जैसे टिमटिमाता हुआ डॉट दिखाई देगा। वो जो रोशनी है सफेद रंग की, उस पर फोकस करना है। वो रोशनी बहुत बार आपको दिखाई देगी और बहुत बार वो भाग जाएगी, इधर उधर चली जाएगी। काफी बार आपके साथ ऐसा होगा कि 3-4 दिन तक आप देख नहीं पाएंगे। काफी बार आपको लगातार हर 1 मिनट या हर आपकी 1 दिन की साधना में काफी बार आपको नजर आएगी। तो उस पर फोकस करना है। इसकी डिटेल जानकारी मैं आपको अगली वीडियोस में दूंगी। तो अब हम इसके अंदर जिस मुद्रा का उपयोग करते हुए साधना करेंगे वो है शांभवी मुद्रा। शांभवी मुद्रा के लिए भी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी, लेकिन आज मैं आपको इसमें मंत्र का उच्चारण करते हुए ध्यान लगाने की जो विधि है, जो तरीका है, वो बताती हूँ। आप लोगों को अपनी आंखें बंद करके करना है, क्योंकि आप आंखें खोल के करेंगे तो आपकी आंखों से आंसू आएंगे, पानी टपकेगा और फिर ध्यान लगाने में आपका जो ध्यान है वो भटकता रहेगा। इसीलिए मैं आपको आज खोलकर, अपनी आंखों को खोलकर ही दिखाऊंगी, ताकि आप लोगों को समझ में आए कि किस तरह से हमें इसमें ध्यान साधना करनी है। पूरा ध्यान आप यहाँ पर केंद्रित कर लीजिए। अब मंत्र का उच्चारण करेंगे। इस तरह से आपको अपने तीसरे नेत्र को, थर्ड आई आज्ञा चक्र, अचना चक्र को खोलने के लिए साधना करनी है। इसी तरह से आप साधना करते रहिए, अपने जीवन को सुखमय बनाएं, यहीं पर रहते हुए स्वर्ग जैसा आनंद लें और अपने आसपास के रहने वाले लोगों की भी जीवन को सुखमय बनाएं। तो आज के हमारे आंतरिक यात्रा में सफर करने के लिए आप सभी का हृदय की गहराइयों से मैं रूबी फोगाट यादव बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करती हूँ। बहुत बहुत आभार आपका। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।